जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैस्त्री स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके खेल से संबंधित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, ये पीडीएफ नोट सेक्शन में डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर उम्मीद बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं उम्मीद बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। तो उम्मीद बैच में आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा और साथ में आपकी डाउट क्लासेस होंगी। तो ये सारे फीचर आपको जो है उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगे। अब जुड़ना कैसे है? सिंपल प्ले स्टोर से जाना है, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे हिंदुस्तान नॉलेज ऐप, तो इस तरह आपका जो ऐप का लोगो आएगा। इसी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। बैच का प्राइस क्या रहेगा? बैच का प्राइस आपका रहेगा 199 रुपीज़। 199 रुपीज़ में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, पर्सनल गाइडेंस, डाउट क्लासेस। ये सारी चीज़ें आपको जो है उम्मीद बैच में देखने को मिलेगी। अगर आप हमारे साथ तैयारी जुड़ के करना चाहते हैं तो अभी जाइए हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? 10, 6, 12, 11। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2010 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? टेनिस, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट होती है। कितनी होती है? 8 फीट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 फीट। इसके बाद है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रिकेट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट, यानी जो एग्रीकल्चर शॉट होता है वो क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है?
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। तो ईरानी कप का संबंध किससे है? ईरानी कप का संबंध है आपका क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। यानी जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, गोल्फ से है। तो जो DCM ट्रॉफी होती है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो यहाँ पर जो नेहरू ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? ये भी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तैराकी से, कबड्डी से, फुटबॉल से, मुक्केबाजी से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्पर्श रेखा है वो किससे संबंधित है? कबड्डी खेल से संबंधित है। किससे है? कबड्डी खेल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी खेल से जो स्पर्श रेखा है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। इसके बाद है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है, रूस को कहा जाता है। तो कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है भारत को। किसको कहा जाता है? भारत, यानी कि इंडिया को कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसके बाद है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? विजय कुमार को, समरेश जंग को, मेजर ध्यानचंद को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। इसके बाद है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो है आपका आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, आइस हॉकी। क्या हो जाएगा? आइस हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, आइस हॉकी। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता, अखंडता। तो जो ओलंपिक चिन्ह है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है निरंतरता, यानी कि कॉन्टिन्यूटी। क्या हो जाएगा? निरंतरता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, निरंतरता। इसके बाद है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री। तो यहाँ पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यहाँ पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो है आपका अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है। सॉरी, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है शिक्षकों के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। तो ये आपके कुछ जीके से संबंधित प्रश्न थे जो आपके खेल से संबंधित से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन दोनों को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में हमारे ऐप को डाउनलोड करके और जो है 5 स्टार की रेटिंग भी देना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।